अच्छा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग आई। आई तो आई की फार्माकोलॉजी को समझने के लिए पहले आप, अच्छा, इस आई की फार्माकोलॉजी में ना हम एएनएस के अलावा भी जो डिजीजेज आ सकती हैं उनको भी साथ कोशिश करेंगे डील कर लें, ताकि आई कंप्लीट हो जाए एक तरह से। अच्छा, अब आई में आ जाओ तो पहले आई का थोड़ा सा स्ट्रक्चर, एनाटमी, हिस्टोलॉजी और फिजियोलॉजी थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है। अच्छा, ये देखो, ये फ्रंट व्यू है आई का, फ्रंट व्यू। आई का फ्रंट व्यू, इसमें ये है वाइट पार्ट जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड स्क्लेरा, ठीक है। और ये देखो, जरा गौर से सुनना, ये जो ब्लू कलर में आपको डिस्क नजर आ रही है, ये जो डिस्क है, ठीक है, ये क्या है? आयरस, आयरस, ठीक है। अच्छा, अब इस आयरस में आपको ये ब्राउन कलर की लाइनें नजर आ रही हैं, इन लाइनों को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, इनके बड़े नाम है, इनका नाम है एक और रेडियल मसल्स, रेडियल मसल्स, ठीक है। अच्छा, इनका एक और नाम है डायलेटर मसल्स। अच्छा, ये फिर आपको सेंटर में एक ये भी रिंग नजर आ रही है ब्लू कलर की, एक और, ये देखें, ठीक है। ये इसे हम, इस रिंग को, ये जो आपको सेंटर में सुराख नजर आ रहा है, पोर, इसे आप जानते हैं, इसे हम कहते हैं प्यूपल। अच्छा, इस प्यूपल के ये जो किनारे हैं ना, प्यूपल तो हो गए ना सेंटर में। अच्छा, अब अक्सर लोगों को में भी ना पता हो, ये जो प्यूपल होती है ना, जिसको आप आंख की पुतली कहते हो, ये कोई सॉलिड चीज नहीं है, ये एक कैनाल है, सुराख, ये एक सुराख है, पोर है, ओपनिंग है, ठीक है। लेकिन आपको आंख में सामने से जब आप देखते हो तो आपको ये लगता है सॉलिड चीज है, बंद है, क्लोज है, हालांकि ये एक ओपनिंग है। वो आपको बंद क्यों नजर आती है वो मैं आपको बाद में बताता हूं। अब आगे सुनो, तो ये प्यूपल है। अब इस प्यूपल, ये प्यूपल तो असल में सुराख है, ये सुराख है, ठीक है। अब इस सुराख के आप देख रहे हो किनारे पे ना एक मसल की रिंग है, रिंग मसल्स, ये जो रिंग नहीं नजर आ रही है आपको मसल्स की, ठीक है, इन मसल्स को कहते हैं स्फिंक्टर मसल या पिपिलरी कंस्ट्रिक्टर मसल्स या पिपिलरी मसल्स, पिपिलरी मसल्स। इनको पिपिलरी मसल्स भी कहते हैं, इनको सर्कुलर मसल्स भी कहते हैं, और आई थिंक इनको, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक सो, इनको स्फिंक्टर मसल्स भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, या पिपिलरी कंस्ट्रिक्टर मसल्स भी, पिपिलरी कंस्ट्रिक्टर मसल्स भी कह सकते हैं। बहरहाल ये आई का फ्रंट है।
अच्छा अब जरा बात बड़ी गौर से सुनना, ये जो आयरस है ना, आयरस, आयरस, इस आयरस को ना एक ट्रांसपेरेंट शीशे की तरह, मतलब ट्रांसपेरेंट मतलब शीशे की तरह की एक झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन, उसने इसको कवर करके रखा होता है, इस दायरे में कवर करके रखा होता है, इस दायरे के ऊपर, ठीक है। अच्छा अब वो दायरे में उस झिल्ली ने, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन ने इस तरह से कवर किया होता है कि उस मेम्ब्रेन के दरमियान और इस, ये जो डिस्क आपको नजर आ रही है ना आयरस की, ये इसके दरमियान ना खाली जगह या स्पेस बन जाती है, ठीक है। अब इसको मैं आपको ना, ये जो स्पेस वो बनती है और वो इसके ऊपर जो वो झिल्ली या लेयर होती है, वो आपको मैं अगर इस, ये देखना जरा, अगर मैं इस तरह इस डायरेक्शन में आपको काट के दिखाऊं, इस डायरेक्शन में आपको दिखाऊं, ये अगर कैमरे में देखो आप लोग, कैमरे में देखो, अभी मैंने आपको, मेरे तरफ देखो, अभी मैंने आपको ये फ्रंट व्यू दिखाया है आंख का, अगर मैं आपको ये देखो, ये साइड से लेटरल व्यू दिखाऊंगा आपको, ठीक है, तो आपको कैसा नजर आएगा ये देखना, लेटरल व्यू में आपको कैसा नजर आ सकती है आंख। लेटरल व्यू में आपको जो नजर आ सकती है वो ये सूरत हाल बन सकती है। अच्छा लेटरल व्यू में मैं ना आपको, चलो ठीक है देखते हैं। अच्छा जी, लेटरल व्यू में आपको क्या सूरत हाल नजर आ सकती है ये देखें। अच्छा जी, अब ये देखना जरा, ये लेटरल व्यू है, साइड पे आंख को आंख नजर आ रही है, ठीक है, ये साइड पे। अच्छा ये पूरी आंख तो मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता आपको, ये ऐसे ही नजर आ सकती है, कटा हुआ हिस्सा, ट्रांसवर्स जो सेक्शन है, ठीक है। ये देखो जरा, ये आप समझ लो कि आईब्रोज हैं, ऊपर आईब्रोज के बाल हैं, इस तरह नीचे भी, ठीक है। अब ये देखो, ये जो आपको ये जो मैं कहा था, ये सामने फ्रंट से ये आयरस को कवर किया होता है ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन ने, उस, ये वो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है नीले रंग की, ये जो ऊपर लाइन है, इस ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन को कहते हैं कॉर्निया, कॉर्निया कहते हैं इसे। और ये देखो जरा गौर से देखना, ये तो आपको ना आई का बॉल जो होता है, ये देखो आई का बॉल, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मैंने ना बाहर की तरफ बल्ग किया हुआ इसको, ये कनकेव होता है, कन्वेक्स होता है, ये कनकेव है कि कन्वेक्स है, ये जो शेप आपको बाहर की तरफ, अगर इधर से हम देखें, मेरा हाल है कनकेव शेप्ड है बारह, तो ये कनकेव शेप्ड है, ठीक है। अच्छा अब ये देखो, ये इस ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन या कॉर्निया जो इसके, हाँ कन्वेक्स कह रहे हैं, ये मुगीरा गलत कह रहा है, लेट मी टू चेक, मुझे चेक करने में। कन्वेक्स ही है, तुम गलत हो, हाँ कन्वेक्स है, ये गलत कह रहा है, गुमराह कर रहा था।
कन्वेक्स, ठीक है। अच्छा, तो ये कन्वेक्स शेप्ड कॉर्निया होता है। अब ये जो नीला ये अंदर वाली लाइन आपको नजर आ रही है, ये क्या है जी? ये आयरस है, आयरस। अब ये आयरस के बेटा ये आपको लॉन्गिट्यूडनल मसल्स इधर से तो नजर नहीं आ सकते, ठीक है, वो छुप गए अब आपकी ये आई की डायरेक्शन की वजह से, ठीक है। ये ब्राउन कलर के जो धागे थे ना वो अब इसके पीछे आ गए हैं, ठीक है। तो बहरहाल हम वैसे इसको सेट कर सकते हैं अगर हम ब्राउन कलर शो करें यहाँ पे। ठीक हो गया। ठीक है जी, तो ये आपको लॉन्गिट्यूडनल मसल्स इस साइड से अब नजर आ रहे हैं, साइड से नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये आयरस है असल में, ये आयरस है असल में, ठीक है। ये लो, ये वो डिस्क का वो जो बैरूनी दीवार है, ठीक हो गया। अब ये आयरस है और ये जो ब्राउन कलर के हैं ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, यान डायलेटर मसल्स। अच्छा, अब ये जो सेंटर में सुराख है ये क्या है? ये प्यूपल है, ये प्यूपल है, प्यूपल है। अच्छा, अब ये जो प्यूपल है इसके यहां पे देखो ये है, इस प्यूपल के देखो कि ये इर्द गिर्द ये प्यूपल एक सर्कुलर रिंग है ना, सॉरी सर्कुलर एक पोर है ना, सुराख है। तो उसके किनारों पे ये देखो, अब इधर से भी वो बस इतना ही हिस्सा नजर आएगा वो इस रिंग का। ये देखो, ये असल में इसी को काट के यहां से ना मैंने आपको इस तरफ से जब आप देखोगे आपको एक नुक्ता ही नजर आएगा, दो नुक्ते बस नजर आएंगे। तो ये वो रिंग है स्फिंक्टर मसल्स की या प्यूपिलरी मसल्स की, या जिनको सर्कुलर मसल्स आप कह सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब ये जो देखो जरा, ये कार्निया और ये जो आयरस है यानी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो हैं, इनके दरमियान में ये देखो स्पेस बन गई है। इस स्पेस को हम कहते हैं एंटीरियर चैम्बर, एंटीरियर चैम्बर, इसको हम कहते हैं एंटीरियर चैम्बर, ठीक है। अच्छा, तो अब आगे चलते हैं। ये देखो बेटा जरा, ये जो प्यूपल है ना इसके बिल्कुल सामने यहां पे लेंस होता है, आई का लेंस, आई का लेंस होता है यहाँ पे, ठीक है। उसको मैं कौन से कलर में बनाऊं? इस कलर में बना लेते हैं। ठीक है, ये लेंस है, आई लेंस, ठीक है, ये आई लेंस है। आई लेंस। अच्छा, आई लेंस के बिल्कुल बैक साइड पे जो होता है वो रेटिना होता है, रेटिना। रेटिना के सेल्स, और रेटिना से फिर ना, रेटिना के बैक साइड से बेटा निकलती है ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व निकलती है यहां से। ले बकवास तेरी। ठीक है, ये ऑप्टिक नर्व निकल रही है रेटिना के बैक साइड से। सर इस तरह से तो आयरस भी मसल ही हुआ जहां से लॉन्गिट्यूडनल की प्रोजेक्शन निकल रही है।
बेटा आयरस असल में खुद आप कह सकते हैं कि कुछ नहीं है। आयरस के अंदर असल में क्या है, आयरस के अंदर है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और स्फिंक्टर है उसके सेंटर में, और उस स्फिंक्टर के किनारों पे जो है ना वो सॉरी प्यूपल है उसके सेंटर में, और उस प्यूपल के किनारों पे क्या है, पिपिलरी मसल्स। समझ आई? ये इन चीजों को कलेक्टिवली आप समझ लो, आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि आयरस ये सारी चीजों को मिला के कहते हैं। हाँ, तो ये फिर निकली उसके बाद जो है ना पॉइंट पे ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जो है ना ये इमेज बनवाती है, लेके जाती है, मैसेज लेके जाती है। ठीक है, अच्छा बहरहाल तो ये लेंस हो गया, ये जो था। अच्छा अब जरा मजीद आगे चलते हैं कि जो एक मिनट, अब यहां पे कौन सा बनाऊं, केड़ा कलर चुका, पिंक ले लेने, ये वाला कलर। ये देखो ये जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है बेटा, गौर से देखना, इनकी बैक साइड पे ना एक इस तरह से एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज, ये देखो, ये थोड़े मैं खुरदरे से बनाए हैं एपिथेलियल टिश्यू शो करने के लिए, एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, ये एपिथेलियल टिश्यूज हैं। अब ये जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं ये को पूरी बॉडी में, असल में एपिथेलियल टिश्यूज हम पता आमतौर पे किनको कहते हैं जनरली, जिनमें से कोई ना कोई फ्लूइड या कोई चीज जो है ना वो सिक्रीट हो, यानी जिनका सिक्रीटरी फंक्शन हो, जो कुछ ना कुछ सिक्रीट करती हो। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं इनका जो नाम है, इनको हम कहते हैं सिलरी एपिथेलियम। सिलरी एपिथेलियम, सिलरी एपिथेलियम। ठीक हो गया। अच्छा अब ये सिलरी एपिथेलियम जो है इनका फंक्शन क्या है ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी स्ट्रक्चर देख लो। अच्छा अब ये जो सिलरी एपिथेलियम है ना, इसके आगे फिर ये जो सिलरी एपिथेलियम है ये आगे फर्दर जो है ये एक मसल से अटैच होती है, एक मसल से अटैच होती है। अब वो मसल असल में रिंग की फॉर्म में होते हैं, वो यहां पे आपको मैं दिखा नहीं सकता, मैं उसकी अलग डायग्राम बनाने लगा हूं। ठीक है, ये मसल की रिंग असल में जिस तरह आपको ये देखो बेटा, ये आपको आयरस की ये जो नीली रिंग है, आप अगर इसको साइड से देखो तो आपको सिर्फ 2 पॉइंट ही ऊपर नीचे नजर आएंगे ना, जिस तरह ये देखो ये आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ये जो मसल मैं ब्लैक कलर में शो कर रहा हूं ना, यहाँ पे असल में ये मसल की भी एक रिंग है, वो मैं इसको लहदा भी बना के दिखाता हूं। उसके आपको सिर्फ 2 पॉइंट नजर आ रहे हैं क्योंकि आप साइड से आंख को देख रहे हो। ठीक है, अब ये जो मसल की रिंग है ना ये कनेक्टेड होती है किसके साथ, ये लेंस के साथ, धागों के जरिए कनेक्टेड होती है, धागों के जरिए। ठीक है, ठीक हो गया। अब इस लेंस इस रिंग को क्या कहते हैं, ये जो मसल की रिंग है ब्लैक कलर में जो मैं दिखा रहा हूं, इसको कहते हैं सिलरी मसल। सिलरी मसल, सिलरी मसल। और ये जो धागे जो कि इस मसल की रिंग को लेंस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, इनको हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स। सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ठीक है, अच्छा अब ये वाला जो हिस्सा है ना, ये सिलरी मसल की जो रिंग है मैं कह रहा हूं, वो ये धागा और ये लेंस, अगर आप इनको सामने वाले व्यू से देखें, जिस तरह आप इन हिस्सों को देख रहे हैं, तो आपको ये कैसे नजर आएंगे, तो ये देखना जरा।
अच्छा, अब ये देखो, ये मैं फ्रंट से आपको दिखा रहा हूं। ये जो ब्लैक कलर में है, ये है सिलरी मसल। और ये सिलरी मसल के सेंटर में ये जो आपको नजर आ रहा है, ये है लेंस। और ये जो रेड कलर के धागे, ये है सस्पेंसरी लिगामेंट्स। अच्छा, अब असल में ये जो सिलरी मसल की रिंग है ना, सिलरी मसल एक असल में रिंग की शक्ल में, इनके सेंटर में जो लेंस है, ये धागे असल में लेंस को और इस सिलरी मसल को आपस में कनेक्टेड रखते हैं, जोड़ के रखते हैं। ठीक है, ये इनका काम है। इसका मतलब ये हुआ, अब जरा अगली बात सुनो। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ऊपर आपको ये वाला फ्रंट व्यू में नजर आ रहा है क्या? आयरस, उसके ऊपर सबसे ऊपर कॉर्निया, फिर एंटीरियर चैम्बर, फिर आयरस। आयरस के अंदर जो जो कुछ भी है, मतलब उसकी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, प्यूपल और पिपिलरी मसल्स। अच्छा, उससे नीचे फिर क्या है, ये देखो। अब नीचे वाली डायग्राम में ये देखो, ये वाली स्पेस है। अच्छा, इस स्पेस का नाम क्या है? इस स्पेस का भी नाम है। ठीक है, इस स्पेस को बेटा कहते हैं पोस्टीरियर चैम्बर। पोस्टीरियर चैम्बर। ठीक है। अच्छा जी, सबसे ऊपर कॉर्निया होती है फ्रंट व्यू से। अब जरा सुनो मेरी बात। फ्रंट व्यू से अगर आपको आंख को देखो, सबसे ऊपर कॉर्निया, कॉर्निया के बाद एंटीरियर चैम्बर, एंटीरियर चैम्बर के बाद फिर आयरस, आयरस के बाद फिर होता है पोस्टीरियर चैम्बर, पोस्टीरियर चैम्बर के बाद होता है लेंस, लेंस के नीचे, लेंस के बराबर में क्या होता है? सिलरी मसल, यानी ये एक ही लेवल पे होते हैं। फिर उनसे नीचे क्या होता है? रेटिना, रेटिना के बाद ऑप्टिक नर्व निकलती है, यानी ये आई बॉल इस तरह से पूरा है। ये देखो आई बॉल पूरा। अच्छा, अभी मेरी बातें खत्म नहीं हुई, अभी सुनते जाओ। तो अब आप जब आंख को या आई को फ्रंट से देखते हो तो आपको ये नीचे वाली चीजें तो नजर नहीं ना आएंगी, आपको तो सिर्फ आयरस वगैरह नजर आएगी, या कॉर्निया नजर आएगी, या प्यूपल नजर आएगी। अच्छा, अब ये जो असल में ना, ये जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, ये डिफरेंट कलर के होते हैं। इन्हीं की वजह, इनके डिफरेंट कलर, इनके कलर की वजह से आंखों का रंग ब्लैक, ब्राउन, ग्रीन या ब्लू होता है, या गोल्डन होता है, इनके कलर की वजह से। अच्छा, अब आगे चलते हैं कि ये जो ये जो मैंने ये जरा इस डायग्राम पे जरा गौर करना कि ये जो डायग्राम मैंने बनाई है, यहां पे मैंने आपको, आप ये देखो कि ये जो कॉर्निया है, ये इसने आयरस की ये जो किनारे हैं, ये देखो ऊपर वाली डायग्राम है, ये जो किनारे, इनको बिल्कुल साथ आके क्यों नहीं अटैच हुआ? क्या वजह है? मैंने जगह क्यों छोड़ी है? तो बेटा उसकी वजह ये है कि ये जो किनारे हैं ना, जरा गौर से सुनना मेरी बात। ये जो किनारे हैं, इन किनारों से असल में, इन किनारों से असल में कौन सा कलर सिलेक्ट करूं? क्या कलर लेंगे? और कलर ले लेंगे। इन किनारों से असल में ना छोटी छोटी ट्यूब्स शुरू होती हैं, स्टार्ट होती हैं, छोटी छोटी ट्यूब्स, छोटी छोटी ट्यूब्स जो है ना वो स्टार्ट होती हैं। ये जो छोटी छोटी ट्यूब्स है ना, जरा गौर करना, ये छोटी छोटी ट्यूब्स ना शुरू जो हुई है ना यहां से, वो आपस में जुड़ती जाती हैं, मिलती जाती हैं आपस में। शुरू स्टार्ट में वो अलग-अलग थी, जुड़ते 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 वो क्या उन्होंने किया, एक कैनाल बना दी, अकेली सिंगल कैनाल उन्होंने बना दी। ठीक है, सिंगल कैनाल एक उन्होंने बना दी। अब ये छोटी ट्यूब्स जो थी, इनको हम कहते हैं ट्रेबिकुलर मैशवर्क। ट्रेबिकुलर मैशवर्क। और ये जो सिंगल कैनाल बन गई है, इसे कहते हैं कैनाल ऑफ शीलम या शैलम, कैनाल ऑफ शैलम, SCHLEMM, कैनाल ऑफ शीलम कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये अभी मैंने किसी का कोई फंक्शन नहीं बेटा आपको बताया। ठीक है,
तो आपको अभी ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा आउटलाइन जो है ना आई का मैंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन? ये कैनाल वाला मैं कह रहा हूं कि ये जो सुनो मेरी बात, ये जो कार्निया जहां पे आके आके क्लोज आके जुड़ता है ना किसके, आयरस के, ये देखो आयरस के दायरे के किनारों पे। ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं जुड़ता असल में इसके, अब कार्निया के और आयरस के किनारों के दरमियान से ट्यूब्स छोटी छोटी निकलती हैं बाहर अंदर की तरफ, सॉरी मतलब इस तरह, ये जिस तरह आपको दिखा रहा हूं, ये यहां से शुरू होकर निकलती हैं और फिर जुड़ते जुड़ते ये ना पीछे जाके एक कैनाल बना देती हैं। ठीक है, उस कैनाल को हम कहते हैं कैनाल ऑफ शीलम, और ये जो छोटी छोटी ट्यूब्स हैं इनको हम कहते हैं ट्रेबिकुलर मैशवर्क। समझ आई?